बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग में निवन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लाहौरी बोंग पाई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अगर आप भी इस नाश्ते के शौकीन हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी। हमने 1 kg पाई लिए हैं। इनको मैंने नमक और सिरके के पानी में 10 मिनट के लिए डिप करके रखा, फिर अच्छी तरह इन्हें वॉश कर लिया है। आप भी इसी तरह वॉश कीजिएगा, फिर पाँव के अंदर से हल्की सी जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर पाई शामिल करेंगे। 2 अदद कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। साबुत मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और लौंग शामिल करेंगे। 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद कटी हुई बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अजवाइन 1/2 टेबलस्पून, कलवंजी 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। हमने इन्हें बारीक नहीं पीसना, हमने इन्हें हल्का सा दरदरा सा पीसना है। तमाम मसाले मैंने मिक्सी में शामिल कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। मसालों को मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है, प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर नमक कम हुआ तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 1 प्याली दही ली है। अब हम 1/2 मसाला दही में ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है दही में। 1/2 मसाले को मैं प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगी ताकि मसालों का फ्लेवर पाई के अंदर आ जाए। अच्छे से मिक्स करूंगी। हमने इसमें बाज़ारी मसाला शामिल नहीं करना, घर के मसाले ही शामिल करेंगे। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। सीटी हमने एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है। इसमें दही शामिल करेंगे। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छा सा पकाएंगे। फ्लेम हमने स्लो की है। मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पाई शामिल करेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई में आप कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। बुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे कवर लगाकर मज़ीद पकाएंगे। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला और काली मिर्च शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसे कवर करेंगे 1 मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है, अब चेक करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये खाना हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुका है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।